बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारे पास कंप्यूटर सीरीज़ है जहाँ पे मैं बेसिक जो थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देता हूँ और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हमने पैकेट ट्रेसर के थ्रू स्टार्ट की है, जो कि सिस्को पैकेट ट्रेसर को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है आज का। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम 2 डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं राउटर के थ्रू। बेसिकली हमारे पास पहले तो हमने डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क ही जस्ट क्रिएट किए थे। एक मैंने हब को यूज़ करके लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया था और एक स्विच को यूज़ करके हमने क्या किया था, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट किया था। अब व्हाट इफ़ के हमारे पास 2 लोकल एरिया नेटवर्क हों, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना हो तो हम कैसे कनेक्ट करवा पाएंगे? तो जाहिर सी बात है, हमें स्विच की राउटर की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 हम यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उसको राउटर के थ्रू हम कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं और किस तरह हम उसमें आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, सारी डिटेल इस लेक्चर में मैं देता हूँ। सबसे पहले तो 2 हमें लोकल एरिया नेटवर्क्स को क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए आपको पता है, मैं यहाँ पे स्विच लूँगा एक, ठीक है, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए, और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्विच ले रहा हूँ। मैंने 2 यहाँ पे स्विच लिए हैं और दोनों स्विच के साथ में 5 डिवाइसेस को क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आप 4 डिवाइसेस ले लें, आप डिवाइसेस जितनी मर्जी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये जो आपका नेटवर्क है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं 4 डिवाइसेस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 डिवाइसेस दोनों नेटवर्क में रख ली। अब इनको हमें जैसे लोकल एरिया नेटवर्क प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हमने क्रिएट किया था, वैसे ही हमें क्या करना है, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करना है। मतलब तमाम के तमाम पीसीज को हमें आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, राइट। चलें जी, हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। मैं आईपी एड्रेस क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1.0.0.1 मैं आईपी एड्रेस इस सिस्टम को ये दूंगा। पहले मैं लेबल मेंटेन कर लेता हूँ, एज यूजुअल हम करते हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस में मेरी देखा होगा। पहले जितने भी सिस्टम है इनको मैं क्या कर लेता हूँ, लेबल दे देता हूँ जो हमने आईपी इन सिस्टम को असाइन करने, ताकि हमें बाद में याद रहें कि बाद में हमारे पास प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आईपी एड्रेस जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम है इनको असाइन कर दिए, लेबल लगा दिए मैंने। ठीक है, कि मैं यहाँ पे आईपी जो दे रहा हूँ ए क्लास का 10.0.0.1 10.0.0.2, इसी तरह 3 और 4, मैं ये वाले आईपी एड्रेस इन सिस्टम्स को दूंगा। अगर इन कंप्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.1.1। मैं ये आईपी इस कंप्यूटर को दूंगा और इस सिस्टम को मैं क्या, कौन सा आईपी दूंगा, मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। इसीलिए इसी तरह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। देखें, ये हमारे पास 2 डिफरेंट नेटवर्क इस तरह बन जाएंगे। तो मैं आईपी एड्रेस असाइन करने से पहले इनको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे स्विच है। ये 2 डिफरेंट डिवाइसेस है जिनको हम कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सिस्टम को, एक पीसी को एक स्विच के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। दैट मीन कि हमारे पास केबल कौन सी यूज़ होगी, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगी, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होती है और सेम डिवाइसेस के लिए क्रॉस ओवर केबल यूज़ होती है। सो मैं यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू जो केबल है इसको यूज़ करूँगा और फास्ट ईथरनेट में आप इसको प्लग इन करेंगे 0/1। सिमिलरली आप इस तरह जितने भी आपके पास सिस्टम होंगे आप उनको कनेक्ट करवाएंगे, राइट। तो मैं ये काम कर लेता हूँ। ये 3rd पीसी है हमारा, ये हमारा जो पहला नेटवर्क है, इसमें हम केबल जो है ये प्लग इन कर रहे हैं, राइट। तो बाकी डिटेल आपको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी थोड़ी बहुत देखी होगी, ये बेसिक आपको पता होगा। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, अपने जो नेटवर्क के कनेक्शंस हैं उनको पहले स्टेबल करता हूँ। ये हमारा 2nd पीसी है दूसरे नेटवर्क का, एंड दिस इज़ द 3rd वन। और उसके बाद हम जो लास्ट हमारा कंप्यूटर है उसको भी केबल से, फास्ट ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर लें जी। हमारे दोनों कंप्यूटर्स में हमारे पास कनेक्शंस हमने बना लिए। आपने देखा होगा यहाँ पे एक येलो है, बाकी ग्रीन हो रहे हैं, और यहाँ पे सारे के सारे येलो हैं। बेसिकली ये अप होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा तो हमारे पास ये देखें, ये ग्रीन हो चुके हैं कनेक्शन। अब टाइम है हम दोनों नेटवर्क्स को आईपी एड्रेस असाइन कर दें। ठीक है, आईपी एड्रेस मतलब कि हमने लेबल तो लगा दी है, लेकिन अंदर हम कंप्यूटर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन में जाके
इसको क्या करेंगे, कन्फिगर कर देंगे। ठीक है, आईपी कन्फिगर कर देंगे। मैंने यहाँ पे पहले कंप्यूटर को आईपी कौन सा देना है, 190.0.0.1। ये पहला जो हमारा कंप्यूटर है इसको हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि बाकियों में लिखना ना पड़े। तो ये आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया। फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देंगे, लेकिन हमें इस लेक्चर में डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। वो कब पड़ेगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने पहले कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। सिमिलरली हम सेकंड कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। सेकंड कंप्यूटर का क्या है, हमारे पास 2 लिखा हुआ है, सबनेट मास्क आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास थर्ड कंप्यूटर है, इसको भी आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, सबनेट मास्क। और हमारे पास यहाँ पे फोर्थ कंप्यूटर है जो कि हम इसको भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो ये हमने चारों के चारों सिस्टम को, जो पहले हमारे सिस्टम है, पहले कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में सिस्टम है, इनको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क एक बन गया। और अब इस लोकल एरिया नेटवर्क में भी जो आईपी एड्रेस है इसको मैं क्या कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं कंप्यूटर को ईजीली आईपी एड्रेस असाइन कर सकूँ। इस चीज़ का आपको तरीका पता है, ये बहुत सिंपल है। ये देखें जी, हमने क्या किया, यहाँ भी आईपी एड्रेस असाइन करने शुरू कर दिए और ये भी हमारे तकरीबन डन हो चुके हैं। और ये थर्ड हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे आईपी एड्रेस हम यहाँ पे 3 करेंगे और हमारा लास्ट जो सिस्टम है इसको भी हमने आईपी एड्रेस असाइन करना। लें जी, हमारे 2 लोकल एरिया नेटवर्क बन गए। यहाँ तक तो बहुत इजी काम था और आपको आता भी होगा आई होप, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये किया हुआ है। लेकिन एक वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बनाया था स्विच के साथ। ठीक है, ओके, तो हमारे पास दोनों लोकल एरिया नेटवर्क बन गए। अब मैं पिंग करवा के देखता हूँ कि फर्स्ट कंप्यूटर से थर्ड कंप्यूटर तक हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। तो मैं पहले सिस्टम पे मैंने क्लिक किया, जो कि जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.1 है। तो इसका देखते हैं, पहले तो आईपी एड्रेस चेक करते हैं। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग आप लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आईपी एड्रेस आ रहा है 10.0.0.1। ये हमारे पास आईपी एड्रेस है जो कि फर्स्ट सिस्टम का यही आईपी एड्रेस है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पिंग करके देखते हैं, पिंग 10.0.0.3। हमने फर्स्ट कंप्यूटर, क्योंकि डेस्कटॉप ये कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है पहले कंप्यूटर का, और हम तीसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एंटर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास सेंड पैकेट 4 हुए और 4 ही हमारे पास रिसीव हुए, लॉस 0 है। दैट मीन कि हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क इस तरह वाला जो है, ये लेफ्ट साइड वाला, ये एस्टेब्लिश हो चुका है, ये कम्युनिकेशन डन होगी यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं इस एरिया में देख लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे भी पिंग करके देख लेते हैं कि आया कि हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। तो ये मैं फर्स्ट कंप्यूटर को खोलता हूँ, इसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं और यहाँ पे पहले आईपी कॉन्फ़िग कर लेते हैं ताकि इसका आईपी एड्रेस पहले सिस्टम का हमें पता चल जाए कि क्या है, 192.168.1.1 है। ठीक है, अब हम इस कंप्यूटर सिस्टम से इसमें कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम पिंग लिखूँगा 192.168.1.3। तो अब देखते हैं हमारे पास इस कंप्यूटर से अब देखते हैं हम इस कंप्यूटर से हमारे पास इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो पैकेट है वो रिसीव होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पैकेट रिसीव होना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ भी कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राउटर लेते हैं और दोनों नेटवर्क्स को, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इनको कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से एक क्या लेता हूँ, 1941, ये एक मैं राउटर ले लेता हूँ, या 2911 हम राउटर को यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया। ठीक है, आपको पता है 2 लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, राउटर यूज़ होता है। तो मैं यहाँ से केबल लेता हूँ। केबल कौन सी यूज़ होगी, क्योंकि स्विच और राउटर को हमने कनेक्ट करवाना है। तो ये 2 डिफरेंट कैटेगरी के डिवाइसेज हैं, स्विच एक अलग डिवाइस है और राउटर एक अलग डिवाइस है। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, राउटर आ गया और यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0/1 मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस साइड पे 0/0 जो हमारे पास है, यहाँ पे ये याद रखना है, हमने इस साइड को 0/0 क्या दिया है, हमने
स्विच को राउटर के साथ जो कनेक्ट करवाया यहाँ पे 0/0 है, राइट। और सिमिलरली हम इस सिस्टम जो है हमारा ये वाली स्विच है, इसमें से 0/1 के साथ हम इधर कनेक्ट करेंगे और इस साइड पे हम क्या करेंगे, गीगाबिट 0/1 ले रहे हैं, ठीक है, जो इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस जो 0/0 है, यहाँ पे इंटरफेस 0/1 है। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें याद रहे 0/0 और इस साइड पे 0/1 हम इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा ताकि बाद में इश्यू ना हो। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये दो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क थे, हमने राउटर के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश की, बट हमारे पास यहाँ पे रेड जो है हमारे पास जो है ये कनेक्शंस आ रहे हैं, ये अभी तक इनेबल नहीं हुए। तो मैंने क्या किया, राउटर पे सिंपल क्लिक किया और यहाँ पे आप CLI में आएंगे, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे गीगाबिट ईथरनेट 0/0 और 0/1 है। तो हम लेफ्ट साइड को पहले कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड में मैं क्या करूँगा, 0/0 में आऊँगा और यहाँ पे हमें एक IP एड्रेस असाइन करना है और IP हम इस नेटवर्क का असाइन करेंगे, क्योंकि गेटवे है, गेटवे मतलब कि वो एंड पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि हमने किस तरफ हमारे पास कम्युनिकेशन होगी या कौन से नेटवर्क में हमें जाना है। तो ये गेटवे जो हमने देना है, ये हमने देना है 10.0.0.4 सॉरी, क्योंकि 4 तक तो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो मैं यहाँ पे 5 देता हूँ। और सबनेट मास्क आपको पता है क्या है, ये ऑटोमेटिकली 255.0.0.0 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें पोर्ट स्टेटस, ये जो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होती, इसको हमें ऑन करना पड़ता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अप कर दिया। और साथ ही आप देखें यहाँ पे ग्रीन साइन आपके पास आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे यही जो है 10.0.0.5 ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट हमारा गेटवे भी बनेगा। सो ये हमने क्या करना है, जितने भी हमारे इस नेटवर्क में कंप्यूटर हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे की जगह पे हमें ये IP एड्रेस भी देना होगा, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूँ और जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 0/0 जो हमारा इंटरफेस है, यहाँ पे जो IP एड्रेस असाइन किया वो मैंने ये IP एड्रेस असाइन किया, सॉरी। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। ये मैंने IP असाइन किया और ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि हमें सारे कंप्यूटर्स को देना है। और इस तरफ जो 0/1 है, इस तरफ हमें इन कंप्यूटर वाला जो इस नेटवर्क का IP है वो असाइन करना। तो मैं यहाँ पे 0/1 में आऊँगा और यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करूँगा 192.168 डॉट, यहाँ पे मैं 1.5 दूंगा, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने IP एड्रेस एक असाइन कर दिया, या डिफ़ॉल्ट गेटवे आप कह सकते हैं। ये 0/1 में हमने क्या किया, IP एड्रेस को असाइन कर दिया, इस पाथ यहाँ पे दे दिया हमने। तो यहाँ पे मेरे पास पाथ आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। अब ये जो हमारे पास इसका स्टेटस भी हमें ऑन करना है, यहाँ पे मैं इस डिवाइस को भी ऑन कर दूं ताकि हमारे पास कनेक्शन ये याद से आपने क्या करना है, इस पोर्ट स्टेटस को ऑन करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास कनेक्शन अप होना शुरू हो गया। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम बाकी है, बाकी सारा हमारे पास काम हो चुका है। अब ये जो हमारे पास जो IP यहाँ पे IP एड्रेस इस इंटरफेस को हमने दिया है, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा इन 4 PC का, ठीक है। तो इनके डिफ़ॉल्ट गेटवे में हम क्या करते हैं, ये जो IP था जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसको हम अपडेट कर देंगे, राइट। ये सारे सिस्टम के केस में आपने ये करना है ताकि आपके पास कम्युनिकेशन डन हो सके। सो मैं अपडेट कर रहा हूँ इन कंप्यूटर्स को, इन सिस्टम्स को, एंड डिवाइसेस को आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, सॉरी यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इस साइड के जो नेटवर्क है इसमें भी हमने क्या करना है, ये जो हमने IP एड्रेस इस इंटरफेस को दिया, ये हमने गेटवे बनाना है इस पूरे के पूरे नेटवर्क का, ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे बनाना है। तो इस सारे के सारे सिस्टम्स को हम ये IP असाइन कर देंगे, IP कॉन्फ़िग, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने ये रखना है। ये थर्ड कंप्यूटर है, इसमें भी हम डिफ़ॉल्ट गेटवे ये रखेंगे। और लास्ट कंप्यूटर है हमारा, इसमें भी हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे को अपडेट कर देना। अब हमारे पास ये कंप्लीट कनेक्शन बन चुका है, मतलब हमारे पास ये दो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क को हमने कनेक्ट करवा लिया थ्रू राउटर,
राइट। राउटर के थ्रू हमने कनेक्ट करवा लिया। अब हम कम्युनिकेशन को डन करके देखते हैं। हमारे पास इस केस में पहला पैकेट है हमारे पास वो लॉस होता है, और 3 जो पैकेट हैं वो हमारे पास सक्सेसफुली वर्क करेंगे। इस चीज़ को आपने याद रखना है। सो मैं यहाँ से पिंग करवाने की कोशिश करता हूँ इस वाले कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खोल लेता हूँ इसकी कमांड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो IP कॉन्फ़िग कर लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि हमारे पास ये IP एड्रेस कौन सा है, 10.0.0.1। अब हमने पिंग इसको किसके साथ करवा रहे हैं, PING पिंग 192.168.1.1। देखें हम क्या करवाने जा रहे हैं, इस कंप्यूटर से डेटा को इस स्विच पे आएगा, फिर राउटर पे आएगा, फिर इस नेटवर्क में इस कंप्यूटर तक पहुंचाने जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया है। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पहले का, जैसा कि मैंने कहा, पहला पैकेट टाइम आउट हुआ और 3 पैकेट सक्सेसफुली हमारे पास रिसीव हुए, ठीक है, 1 लॉस हुआ। अगर दोबारा हम सेम काम करते हैं फिर सारे के सारे पैकेट हमारे पास रिसीव होंगे। अब दोबारा मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.1। अब हमारे पास जितने भी पैकेट हैं ये देखें सक्सेसफुली हमारा, क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, तो ये सेंड 4 पैकेट हुए हैं और रिसीव भी, और लॉस हमारे पास क्या है, 0 है। दैट मीन कि हमारे पास इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में डेटा आ रहा है। अब सिमुलेशन के थ्रू भी हम देख लेते हैं। ये सेकंड जो हमारा कंप्यूटर है उससे इस सेकंड कंप्यूटर में कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी मैसेज है, इसको इग्नोर करना। आप ग्रीन वाले सिग्नल को चेक करेंगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सिमुलेशन डन की थी, इसलिए यहाँ पे पैकेट आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, अब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक कम्युनिकेशन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने फॉरवर्ड किया, जैसे हमारे पास ग्रीन मैसेज यहाँ पे पहुँच चुका है स्विच के पास। स्विच के बाद हमारे पास ग्रीन जो मैसेज है ये हमारे पास, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी आएगी, नहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं, ये पुराना मैसेज था, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ पे सेंड किया था इसलिए यहाँ पे आया। बेसिकली हमारे पास वो ग्रीन वाला मैसेज जो है पहले स्विच के पास गया, फिर राउटर के पास गया, और इसके बाद ये इस स्विच के पास ग्रीन वाला मैसेज हमारा आया, और उसके बाद ये सेकंड कंप्यूटर के पास आएगा। ये देखें जी, हमारे पास सेकंड कंप्यूटर के पास आया, और इसके बाद सिमिलरली हमारे पास एक्नॉलेजमेंट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन इस तरह डन होगी। तो इस तरह हमारे पास सक्सेसफुली मैसेज जो है वो रिसीव हुआ हमारे इस कंप्यूटर को, और यहाँ पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हुई। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। थोड़ा टाइम टेकिंग रहा ये सेशन, लेकिन आई होप आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।